हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फेज़ 5.0 में 4th वीक का कंटेंट जो क्लास 5th के लिए आ रहा है वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने किस तरह से अपने मोहल्ला कक्षा में जो कार्य कराया है उसका विवरण मैंने लिखा है, जो कार्यक्रम आए हुए हैं इस सप्ताह उसका विवरण मैंने लिखा है। यह हमारा चौथा सप्ताह चल रहा है फेज़ 5 का। तो इसमें देखिए दिनांक ये हमारा 26/7/2021 से स्टार्ट होता है। चौथा सप्ताह हमारा जो अभी चल रहा है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक का जो भी कंटेंट आया है, जो मैंने मोहल्ला कक्षा का संचालन किया है उसका विवरण मैंने यहाँ पर नोट किया है। तो आप सब देखें, कॉलम्स जो हमारे हैं उनके बारे में मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगी। कुछ हमारे नए शिक्षक साथी भी मेरे साथ जुड़े हैं तो उनका भी जो कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए। तो पहला हमारा जो कॉलम है वो है दिनांक और दिन का, दूसरा कॉलम हमारे विषय का है, तीसरा कॉलम कक्षा का है, चौथा कॉलम डीडी यूपी के कार्यक्रम का है, पांचवा कॉलम गतिविधि आधारित कार्यक्रम का है, छठा कॉलम हमारे वर्कशीट का है, सातवां कॉलम अभिभावक को ऐप का डेमो का है और आठवां कॉलम मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का नाम है, नौवां कॉलम मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण है और 10वां और अंतिम कॉलम है अभिभावक से चर्चा का। ये 10 कॉलम्स अगर आप अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में अगर आप बना लेंगे तो आपके फेज़ 5 के सारे डिटेल्स उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। जो विभाग के द्वारा हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, हमारे ARPs, हमारे SRG सर, डाइट मेंटर सर जो हम लोगों से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं फेज़ 5 के बारे में, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या वो हमारे विद्यालय में आएँ, तो जो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके इन्हीं 10 कॉलम्स पर आधारित होता है। तो आइए अब हम देखें, ये 26/7/21 को आपको दिनांक और दिन का इस तरह से कॉलम में मेंशन कर देना है जैसा कि मैंने किया है। विषय में 26/7/21 दिन सोमवार को डीडी यूपी के पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ था कक्षा 5 के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। अगर आपको याद न रहे, भूल जाइए अगर आप, तो आप अपनी जानकारी के लिए यहाँ लिख सकते हैं कि आज कक्षा 5 के किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है। तो मैंने डैश लगा दिया है क्योंकि मुझे इससे याद रहता है। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित कार्यक्रम। तो हिंदी के अंतर्गत हमारी पहली गतिविधि है श्रवण कुमार, ये है, और दूसरी गतिविधि हमारी गणित के अंतर्गत है 3 अंक की संख्या का घटाव। ये दिन सोमवार के लिए है, चौथे सप्ताह का कंटेंट। फिर नेक्स्ट देखिए, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 48 का लिंक है जिसे हम लोगों को ग्रुप में शेयर करना है। आओ अंग्रेजी सीखें के लिए आपको अलग से कोई कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम मोहल्ला कक्षा का विवरण आगे चलकर जब मोहल्ला कक्षा का विवरण देते हैं तो हमारे उतने लाइंस जो है वो लगते हैं, काफ़ी लाइंस 5, 6, 7 लाइन्स लग जाते हैं हमें मोहल्ला कक्षा के विवरण को लिखने में। तो उतनी लाइनों में हम यहाँ आओ अंग्रेजी सीखें भी लिख सकते हैं, तो वो सब हमारा एक साथ यूटिलाइज्ड हो जाएगा, वो जो हमारी लाइंस हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आओ अंग्रेजी सीखें भी लिख लेंगे, उसके लिए अलग से आपको कॉलम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वर्कशीट आता है। वर्कशीट के कॉलम में तो हमारी कई जगह वर्कशीट विभाग के द्वारा अवेलेबल करा दी गई हैं और अभी कई जगह अवेलेबल नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ भी अभी वर्कशीट अवेलेबल नहीं हुआ है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी कार्यक्रम डीडी यूपी पर प्रसारित होता है या गतिविधि आधारित कार्यक्रम आता है तो विभाग की मंशानुसार मैं उससे स्वयं से अपनी वर्कशीट तैयार कर लेती हूँ जो कार्यक्रम आता है। जैसे यहाँ गतिविधि आधारित कार्यक्रम में 3 अंक की संख्या का घटाव था, तो मैंने अपने बच्चों के लिए 3 अंक की संख्या के घटाव को हल करने के लिए कुछ प्रश्न एक साथ एक पेपर में बना लिया। बनाने के बाद उसकी फ़ोटो स्टेट कराकर अपने सभी बच्चों को जो मोहल्ला कक्षा में पढ़ने आते हैं या जिन अभिभावकों के साथ हमारा संपर्क हो जाए, जिन अभिभावकों तक हम उस वर्कशीट को पहुंचा पाएँ, वहां तक पहुंचाने का मैं कोशिश करती हूं, या हम लोगों को ऐसा करना चाहिए विभाग की मंशा अनुसार। तो यहाँ मैंने यही लिखा है कि बच्चों को 3 अंक की संख्या के घटाव को करने के लिए वर्कशीट दी गई।
वर्कशीट में ऐसा मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट है अभिभावक को ऐप का डेमो। तो यहाँ कुछ अभिभावकों के नाम आपको लिखना है जिनको आप ऐप का डेमो देंगे। रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप है, दीक्षा ऐप है। तो किस तरह से ऐप चलाना है, ऐप के माध्यम से किस तरह से बच्चों को आपको वीडियो दिखाना है, इसका हम लोगों को डेमो देना है अब फेज़ 5 में अपने अभिभावकों को। तो उनका नाम यहाँ मैंने लिखा है। मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले कुछ बच्चों का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सभी बच्चे तो आएंगे नहीं, कुछ बच्चों का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है। नेक्स्ट है मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण। तो यहाँ देखिए मैंने पहले हेडिंग डाल दिया मोहल्ला कक्षा, और मोहल्ला कक्षा के बाद मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को तीनों वीडियो दिखाया गया। तीनों वीडियो का मतलब क्या है, जो विभाग के द्वारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम के 3 वीडियो, ऐसे पर डे 4 वीडियो हमारे होते हैं। गतिविधि आधारित कार्यक्रम के 2 वीडियो होते हैं। आओ अंग्रेजी सीखें का 1 वीडियो होता है और एक DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम का। टोटल 4 वीडियोज़ आते हैं हमारे पास, लेकिन मैंने 3 वीडियो दिखाया क्योंकि DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम का कोई वीडियो नहीं आया था। तो दिखाया गया श्रवण कुमार की कहानी बच्चों को सुनाने के लिए कहा गया। पहले तो वीडियो दिखा दिया गया। वीडियो को दिखाने के बाद बच्चों को, कक्षा 5 के बच्चे हैं तो उन्हें उनके शब्दों में श्रवण कुमार की कहानी सुनाने के लिए मैंने कहा। फिर नेक्स्ट है 3 अंकों की संख्या का जोड़ व घटाना हल करवाया गया और अंत में गृह कार्य दिया गया। शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश किया है अपने मोहल्ला कक्षा के विवरण को। आप सब भी ऐसे लिखें। फिर नेक्स्ट देखिए अभिभावक से चर्चा। तो अभिभावकों को टीवी व मोबाइल पर आने वाले कार्यक्रमों को बच्चों को दिखाने के लिए कहा गया कि जो कार्यक्रम आ रहा है टीवी व मोबाइल पर आप अपने बच्चों को दिखाएं। तो ये हमारा पूरा दिन सोमवार का जो कंटेंट था कक्षा 5 के लिए वो था। अब हम आते हैं अपने दिन मंगलवार पर। 27/7/21 दिन है मंगलवार। विषय है गणित। गणित के अंतर्गत कक्षा 5 में हमारा जो पाठ है वो है संख्याएं। ये DD UP पर प्रसारित होने वाला पाठ है। नेक्स्ट देखिए गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति क्योंकि दिन है मंगलवार। यहाँ पर मैंने लिख दिया आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा है 49, जिसका लिंक हम लोगों को ग्रुप में शेयर करना था। नेक्स्ट देखिए वर्कशीट का कॉलम है। तो वर्कशीट में मैंने अपने बच्चों को कार्यपुस्तिका भरने के लिए दिया है। आप सब भी कार्यपुस्तिका दे सकते हैं। अगर किसी दिन आप वर्कशीट नहीं बना पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो कार्यपुस्तिका में जो रिलेटेड चैप्टर रहेगा उससे रिलेटेड जो कार्यपुस्तिका में स्पेस रहेगा भरने के लिए, जो वर्क रहेगा वहाँ हम लोग दे देंगे बच्चों को भरने के लिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है देखिए अभिभावक का नाम जिनको ऐप का डेमो दिया गया। मोहल्ला कक्षा के में पढ़ने वाले बच्चों के कुछ बच्चों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब मोहल्ला कक्षा का विवरण, मंगलवार के दिन का मोहल्ला कक्षा का विवरण देखिए मैंने क्या लिखा है। सर्वप्रथम बच्चों को DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम दिखाकर समझाया गया। DD UP पर जो प्रसारित होने वाला कार्यक्रम था उसका वीडियो मैंने दिखा करके बच्चों को समझाया। फिर प्रश्नों को हल करवाया गया। जो प्रश्न थे प्रश्नों को उसके माध्यम से मैंने हल करवाया व अंत में गृह कार्य दिया। ये हमारा मोहल्ला कक्षा का पूरा विवरण था। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं अभिभावक से चर्चा। तो अभिभावकों को बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखने को कहा गया। जो गृह कार्य मैंने दिया था अपने बच्चों को तो कुछ बच्चों ने उसे नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा कि आप सब भी अभिभावकों को हम लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि जो गृह कार्य दिया जाता है वो आप सब देखिए कि बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा अभिभावक से चर्चा का कॉलम था। दिन मंगलवार का ये पूरा कंटेंट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं दिन बुधवार पर। 28/7/21 दिन है बुधवार। हमारा परिवेश विषय था। हमारा परिवेश के अंतर्गत कक्षा 5 में जो पाठ आया था DD UP पर प्रसारित होने वाला वो है वन्य जीवों का संरक्षण। यहाँ मैंने लिख दिया। फिर नेक्स्ट है बुधवार का दिन है तो गतिविधियाँ भी आई हैं। हिंदी के अंतर्गत गतिविधि है माँ की प्यारी सीख, और गणित के अंतर्गत है प्रश्न पहेलियाँ जोड़ व घटाओ। ये है हमारा जोड़ और घटाओ गणित के अंतर्गत। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 49 का लिंक है जिसे हम लोगों को ग्रुप में शेयर करना था। नेक्स्ट हम आते हैं अपने वर्कशीट पर। तो वर्कशीट में मैंने लिखा है जोड़ और घटाव के प्रश्न पहेलियों के माध्यम से करने के लिए वर्कशीट दिया गया। 2-3 पहेलियां मैंने लिख दी थी, उसके माध्यम से अपने बच्चों को मैंने मोहल्ला कक्षा में समझाया था, बताया था। तो उस हिसाब से मैंने वर्कशीट अपने बच्चों के लिए बना दिया था। अगर आप भी कहेंगे तो मैं वर्कशीट का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग देख लेंगे कि किस तरह से मैंने वर्कशीट बनाया है।
तो नेक्स्ट देखिए, ये हमारे अभिभावक का नाम, कुछ अभिभावकों का नाम मैंने लिख दिया, बच्चों का नाम लिख दिया जिनको जो मोहल्ला कक्षा में पढ़ने आए हैं। अब मोहल्ला कक्षा का विवरण, मोहल्ला कक्षा के विवरण में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को वीडियो दिखाया गया, वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में समझाया गया। विभाग की ऐसी मंशा है कि हम लोगों को बच्चों को वीडियो के माध्यम से समझाकर दिखाकर तब पढ़ाना है। तो उनके मंशा के अनुसार पहले हम लोगों को वीडियो को ही दिखाना है बच्चों को। वीडियो देखने में बच्चे रुचि भी लेते हैं, उत्साह से देखते हैं और पाठ को अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले वीडियो दिखाएं बच्चों को और उसके बाद पाठ को समझाएं। तो वैसा मैंने भी किया कि सर्वप्रथम बच्चों को वीडियो दिखाया गया, वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में समझाया गया, पाठ का अध्ययन करवाया गया। नेक्स्ट मैंने लिखा है जोड़ और घटाव के प्रश्न करवाए गए, अंत में गृह कार्य दिया गया। तो इस तरह से शॉर्ट में आप सब भी अपने मोहल्ला कक्षा का विवरण लिख लें। नेक्स्ट और लास्ट कॉलम हमारा है अभिभावक से चर्चा में। तो मैंने लिखा है अभिभावकों से बच्चों का सहयोग करने के लिए कहा गया है। ये हमारा दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक का कंटेंट जो भी विभाग के द्वारा आया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।